हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा इसमें डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से, द डिजिट्स विच आर रिक्वायर्ड to represent a physical quantity. Digits which are required to represent a physical quantity are known as significant figures. जैसे एग्जांपल बच्चों, हमने कोई लेंथ को मेज़र किया, जैसे एक पेन की लेंथ है, पेन की लेंथ को मेज़र किया, सपोज ये आती है, इसकी वैल्यू है 11.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ को मेज़र करने पर वैल्यू कितनी आई बच्चों, 11.5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कितने डिजिट्स की ज़रूरत पड़ी है बच्चों, 3 डिजिट्स की। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर कितने होंगे बच्चों, 3। ठीक, तो ये हमको इसमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट और ध्यान रखेंगे बच्चों, वो क्या है कि कोई भी क्वांटिटी में, इन अ क्वांटिटी मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स represent more accuracy किसी क्वांटिटी में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे बच्चों, वो क्वांटिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्वांटिटी उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट भी होगी। अच्छे से ध्यान रखें। जैसे एग्जांपल जो हमने लिया, जैसे मान लीजिए इस पेन की लेंथ को हमने मेज़र किया 11.5 सेंटीमीटर। तो अब इसको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए बच्चों, यहाँ पर 3। अब इसकी जगह मान लीजिए इसको मैं और किसी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करता हूँ जो कि और ज़्यादा प्रिसाइज है, और ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। तो जैसे वैल्यू आ गई 11.542 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर देखें बच्चों, तो कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5। अच्छा, अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट होगा बच्चों। तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलेंगे सर सेकंड वाला मोर एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक वैल्यू पता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो हम इसको एक रूल बनाकर भी बोल सकते हैं कि किसी क्वांटिटी में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, वो क्वांटिटी उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। ठीक, अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिसाइड करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। किन किन क्वांटिटीज़ को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे, किन क्वांटिटीज़ को सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बोलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना, रूल्स टू डिसाइड सिग्निफिकेंट फिगर्स, या रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी डिजिट में, या किसी भी नंबर में, क्वांटिटी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, उनको हम डिसाइड कैसे करेंगे। तो उसके सिंपल 5 रूल हैं बच्चों। आप इनको चाहें तो नोट भी करते जाइए साथ में। फर्स्ट रूल है, ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स are taken as significant figures. All the non-zero digits are taken as significant figures. जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट है बच्चों, सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए सपोज 2.348, अगर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो कितने हो जाएंगे बच्चों, सभी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4। ठीक, जैसे 11.2, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बच्चों, 3, क्योंकि सभी नॉन ज़ीरो डिजिट्स सभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सेकंड रूल क्या है हमारा, ऑल द ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स
all the zeros between two non-zero digits are taken as significant figures. All the zeros between two non-zero digits are taken as significant figures. दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी ज़ीरोज़ होंगे उन सब ज़ीरोज़ को हम कैसा बोल देंगे बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल भी आप देखते जाएं, एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2.03 अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बच्चों, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3। जैसे 1.002 सिग्निफिकेंट फिगर बोले बच्चों, कितने होंगे? 4। दो नॉन ज़ीरो के बीच में जितने भी डिजिट आएंगे, जितने भी ज़ीरो होंगे, सबको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल देखें, रूल नंबर 3, all the zeros coming left, all the zeros coming left to a non-zero digit, all the zeros coming left to a non-zero digit are not considered as significant figures. All the zeros coming left to a non-zero digit are not taken as significant figures. ठीक है बच्चों, लेफ्ट में आने वाले जितने भी ज़ीरो हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल 0. कोई वैल्यू है हमारे पास 0.234, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चों? लेफ़्ट वाले ज़ीरो को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हम कौन से लेंगे? राइट वाले जितने भी डिजिट्स हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बच्चों? 3। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल 0.02034 सिग्निफिकेंट फिगर बताएं आप लोग कितने होंगे? लेफ़्ट वाले ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे, इस वाले ज़ीरो को काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 4। ठीक, बट यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, लेफ़्ट में आने वाले ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते हैं, बट इफ़ द ज़ीरो इज़ कमिंग टू द राइट, इफ़ द ज़ीरो, आप लिखते भी जाएं साथ में, इफ़ द ज़ीरो इज़ कमिंग राइट to a non-zero digit, zero is coming right to a non-zero digit, then it will be considered as significant figures. थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों, लेफ्ट में आने वाले ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे, पर अगर ज़ीरो राइट में आएगा बच्चों तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे 2.30, बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बच्चों? तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3। 2.30 सिग्निफिकेंट फिगर 3। राइट में आने वाले ज़ीरो को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। ठीक, जैसे एग्जांपल 0.020300, बताएं बच्चों कितने सिग्निफिकेंट फिगर? बस इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, नीट में या जेईई मेन का जो भी आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं तो लेफ़्ट वाले ज़ीरो कंसीडर नहीं करेंगे, ये वाला ज़ीरो कंसीडर करेंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि दो नॉन ज़ीरो के बीच में है, ये दोनों नॉन ज़ीरो तो होंगे ही सही, और राइट में आने वाले ज़ीरो भी कंसीडर करेंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बच्चों यहाँ पर? 5। क्लियर? तो रूल नंबर 3 आई थिंक सबको क्लियर होगा। लेफ़्ट में आने वाले ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे, पर अगर ज़ीरो राइट में होगा तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? इन अ नॉन डेसिमल क्वांटिटी और नॉन डेसिमल नंबर, all the zeros coming right are not taken as significant figures. ध्यान से लिखे बच्चों, क्या है?
in a non-decimal quantity, all the zeros coming right are not taken as significant figures. ठीक, अगर कोई नॉन डेसिमल क्वांटिटी है तो राइट में आने वाले ज़ीरो हम कंसिडर नहीं करेंगे. इंपॉर्टेंट बात बच्चों ध्यान रखें. जैसे मान लीजिए वैल्यू आती है 320, वैल्यू है हमारे पास 320. सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बच्चों? सिर्फ 2. इसको हम काउंट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि नॉन डेसिमल क्वांटिटी है तो राइट वाले ज़ीरो कंसिडर नहीं किए जाएंगे. जैसे एग्जांपल 40 बताए, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बच्चों? सिर्फ 1. वेरी गुड. क्योंकि राइट में आने वाले ज़ीरो को हम कंसिडर नहीं करेंगे. पर यहाँ पर भी एक गड़बड़ है बच्चों, ध्यान से सुने. बट if the quantity is coming from measurement, if the quantity is coming from measurement, quantity is coming from measurement, then all the zeros coming right, then all the zeros coming right, all the zeros coming right are taken as significant figures. अगर लेफ्ट राइट में आने वाले ज़ीरो हैं तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे. बट इफ़ द क्वांटिटी इज़ कमिंग फ्रॉम मेजरमेंट, अगर मेजरमेंट से कोई क्वांटिटी आ रही है बच्चों तो उसमें राइट वाले ज़ीरो को हम कंसिडर करेंगे. अब मेजरमेंट से कोई क्वांटिटी आ रही है ये हमको कैसे पता लगेगा बच्चों? जैसे अगर उसके मेजरमेंट से आने का मतलब उसके साथ में कोई यूनिट लगाओ. जैसे मान लीजिए 320 मीटर. इसका मतलब क्या है? लेंथ को हमने मेजर किया, वैल्यू कितनी आई? 320 मीटर. तो लेंथ की यूनिट साथ में लगी हुई है, मतलब ये लेंथ को मेजर करने पर आ रहा है. तो सिग्निफिकेंट फिगर हम कितने बोलेंगे बच्चों? 3. ठीक है प्यारे बच्चों. अगर यूनिट लग रही है साथ में तो राइट वाले ज़ीरो भी कंसिडर करने हैं. जैसे एग्जांपल हमने लिया था 40. अब मान लीजिए इसके साथ में यूनिट है kg. इसका मतलब ये मास को मेजर करने पर आ रहा है. तो यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर कितने बोलेंगे बच्चों? 2. समझ गए बच्चों? तो अगर यूनिट लगी है साथ में तो राइट वाले ज़ीरो भी कंसिडर किए जाएंगे. ओके, देन रूल नंबर 5. रूल नंबर 5, द वैल्यू in power of 10, the value in power of 10 is not taken as significant figure. 10 की पावर में कुछ वैल्यू आ रही है बच्चों, तो 10 की पावर में कुछ भी वैल्यू आती है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे. 10 की पावर में कोई वैल्यू आ रही है तो. जैसे एग्जांपल, जैसे आप जानते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? 1.6 10⁻⁻19 कूलम. इतना होता है. पर 10 की पावर में जो वैल्यू आ रही है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे. तो यहाँ पर सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बच्चों? 2. चाहे इसके साथ में यूनिट भी लगा हुआ है तब भी हम 10 की पावर में जो भी वैल्यू आ रही है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे. ठीक है बच्चों. जैसे एग्जाम्पल जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे 400 इंटू 10 की पावर 2 मीटर. अब बताएं बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3. 10 की पावर में जो क्वांटिटी आ रही है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे. और दूसरी बात, ऊपर वाले सारे रूल यहाँ पर वैलिड हैं. यूनिट लगी हुई है साथ में तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बच्चों? 3. अगर मान लीजिए ये यूनिट नहीं होती तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हम बोलते? 1. यूनिट नहीं है तो 1. और अगर यूनिट लग गई साथ में तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3. 10 की पावर को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे. अब देखिए मैथमेटिकली इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ बच्चों. जैसे मैंने लिखा 4 इंटू 10 की पावर 4 मीटर. तो मैथमेटिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. पर सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर चेंज हो जाएगा बच्चों. तब सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? सिर्फ 1. तो ये आपको ध्यान रखना है. जैसे मान लीजिए 4.0 इंटू 10 की पावर 4 मीटर. तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2. ठीक.
तो मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं है, पर सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर चेंज हो जाएगा, तो आपको इसी हिसाब से आंसर देना है जैसा वो क्वेश्चन में वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो हमने क्या देखा बच्चों, ये 5 रूल देखें सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने के। सभी नॉन ज़ीरो डिजिट्स क्या होंगे बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर। दो नॉन ज़ीरो के बीच में जितने भी ज़ीरो आएंगे बच्चों उनको हम क्या बोल देंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। लेफ्ट में आने वाले ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे, पर राइट में आने वाले ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा। पर अगर नॉन डेसिमल क्वांटिटी है बच्चे तो राइट वाले ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किया जाएगा, अगर राइट में ज़ीरो आ रहा है तो। पर इसमें भी ध्यान रखना है, पर अगर साथ में यूनिट लगा हुआ है बच्चे तो राइट वाले ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, और 10 की पावर में कुछ भी वैल्यू आएगी उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। तो ये टोटल 5 रूल हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर में नेक्स्ट हेडिंग है हमारा राउंडिंग ऑफ। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो जनरली टीचर नहीं पढ़ाते हैं, इसको छोड़ दिया जाता है, तो और सिग्निफिकेंट फिगर्स पर से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप यहाँ ध्यान से समझें। अब नेक्स्ट है बच्चों अपना राउंडिंग ऑफ। जैसे राउंडिंग ऑफ आपने बचपन से करते आते हैं हम लोग राउंडिंग ऑफ, तो वही राउंडिंग ऑफ के रूल यहाँ पर भी हैं। क्या क्या रूल हैं, सिंपल सिंपल से रूल है बच्चों। जैसे किसी डिजिट को ड्रॉप करते हैं, जैसे मान लीजिए 3.89, अब यहाँ से 9 को मैं ड्रॉप करके इसको कितना लिख सकता हूँ बच्चों, 3.9, तो इसको हम बोल देते हैं राउंड ऑफ। या जैसे मेरे पास वैल्यू है 3.9, तो इसको राउंड ऑफ करके हम कितना लिख देते हैं, 4। तो ये राउंड ऑफ करना इसको हम बोलते हैं कि किसी एक डिजिट को हटाकर उसको राउंड ऑफ करते हैं। अब राउंडिंग ऑफ के भी कुछ रूल्स हैं। क्या क्या रूल्स हैं बच्चों, तो रूल नंबर 1 राउंडिंग ऑफ का, सिंपल सिंपल से रूल हैं बच्चों, आपको पता भी होगा। फर्स्ट रूल, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, digit to be dropped is less than 5, or sorry, greater than 5. If the digit to be dropped is greater than 5, then आप लिखते जाएं मेरे साथ, then previous digit is increased by 1. Previous digit is increased by 1. If the digit to be dropped is greater than 5, then previous digit is increased by 1. प्रीवियस डिजिट को हम 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे एग्जांपल बच्चों, जैसे मान लीजिए 1.5384 कोई वैल्यू हमको दी हुई है, ठीक। अब अगर हमको बोला है कि कन्वर्ट इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है बच्चों, तो क्या करेंगे हम, लेफ़्ट से 3 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब यहाँ से इस डिजिट को हटा देंगे, किसको, 8 को, तो 8 को ड्रॉप करेंगे, हटाएंगे। हटाने वाला डिजिट क्या है बच्चों, 5 से ज़्यादा। 5 से ज़्यादा तो प्रीवियस को क्या कर देंगे प्यारे बच्चे, 1 से इंक्रीज़, मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1.54। आंसर हो जाएगा 1.54। सिंपल रूल। सेकंड रूल क्या है बच्चों, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख लें इसको पूरा। इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is less than 5, digit to be dropped is less than 5, then previous digit remain unchanged. Digit to be dropped is less than 5, then previous digit remain unchanged. जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से छोटा है तो प्रीवियस को हम क्या कर देंगे बच्चों, अनचेंज। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया 2.8534 ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है और हमको इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू
कन्वर्ट इनटू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आप खुद भी सॉल्व करके देखें बच्चों मेरे साथ। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा बताएं। लेफ्ट से 4 काउंट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 काउंट किया। डिजिट हटाएंगे हम 3। अब जिस डिजिट को हटा रहे हैं वो क्या है बच्चों, 5 से कम। तो प्रीवियस को हम कैसा कर देंगे बच्चों, अनचेंज्ड। मतलब क्या हो जाएगा आंसर, 2.385। तो आंसर मिल जाएगा 2.385। बहुत सिंपल से रूल, जिसको हटा रहे हैं अगर वो 5 से कम है तो प्रीवियस को क्या कर देंगे बच्चों, अनचेंज रख देंगे। अब तीसरी बात आती है, बच्चा पूछता है सर अगर डिजिट जिसको हटा रहे हैं 5 से ज़्यादा आपने बता दिया, 5 से कम आपने बता दिया, अगर जिस डिजिट को हटा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, वो अगर 5 के इक्वल है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इक्वल्स टू 5, देन तो अब क्या करेंगे भाई, अगर डिजिट जिसको हटा रहे हैं वो 5 ही आ गया तो हम क्या करेंगे, तो इसमें 2 केस बनेंगे बच्चों। क्या क्या केस बनेंगे, अब हम प्रीवियस डिजिट को देखकर डिसाइड करेंगे। इफ प्रीवियस डिजिट is odd, if the previous digit is odd, then it is increased by 1, जिस डिजिट को हटा रहे हैं अगर वो 5 ही आ गया बच्चों तो हम प्रीवियस डिजिट को देखकर डिसाइड करेंगे। अगर प्रीवियस डिजिट ऑड है बच्चे, तो प्रीवियस डिजिट ऑड है तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 1.23584, ये कोई वैल्यू आपको दे दी। अब आपको बोला है कि कन्वर्ट इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो क्या आप बता सकते हैं प्यारे बच्चे कितना होगा। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ से हम हटाएंगे किसको, 5 को। अब जिसको हटा रहे हैं वो कितना हो गया बच्चे, 5। तो हम किसको देखेंगे, प्रीवियस डिजिट को देखेंगे। प्रीवियस डिजिट बोले कितना है, 3। ऑड डिजिट है तो ऑड है तो इसको हम 1 से इंक्रीज कर देंगे, मतलब वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1.24। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 1.24। ठीक, इसी तरह से केस सेकंड, इफ प्रीवियस डिजिट इज इवन, अगर प्रीवियस डिजिट इवन है तो क्या होगा, इफ प्रीवियस डिजिट इज इवन देन इट रिमेन अनचेंज्ड। अगर प्रीवियस डिजिट इवन है बच्चों तो हम क्या करेंगे, उसे अनचेंज छोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 1.234584, कोई वैल्यू दे दिया आपको ऐसा कुछ भी। अब इसको मान लीजिए कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है बच्चों तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 4 काउंट कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब जिस डिजिट को हटा रही है क्या हो गया, 5। तो हटाने वाला डिजिट कितना है बच्चों, 5। प्रीवियस को देखें, प्रीवियस कितना है प्यारे बच्चे, 4। तो प्रीवियस डिजिट इवन है तो इवन है तो इसको के साथ छोड़ देंगे, अनचेंज। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1.234। समझ गए बात को अच्छे से। जिसको ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 ही है तो प्रीवियस डिजिट को देखकर डिसाइड होगा। अगर ऑड डिजिट है तो हम 1 से इंक्रीज कर देंगे, और अगर इवन डिजिट है तो क्या होगा, उसको हम अनचेंज छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें एक बहुत कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन बनता है जिसमें अधिकतर बच्चे गलत आंसर देते हैं। आप भी ट्राई करके देखें। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई वैल्यू दिया हुआ है 34845 ये कोई वैल्यू है, ठीक, मतलब यूनिट 1000 लाख 3,48,456 ये कोई वैल्यू दे दिया बच्चों मुझे। ठीक, अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है। मान लीजिए मेरे को बोला है सपोज
कन्वर्ट इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप सब ट्राई करके देखें बच्चों, कन्वर्ट इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको मेरे को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करके आंसर लिखना है। तो सब लोग बताएं कितना आंसर होगा बच्चों। आप सब ने कैलकुलेट किया होगा, वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखें। कन्वर्ट इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए लेफ्ट से 3 काउंट किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब डिजिट इसको ड्रॉप कर दो, किसको, 4 को, डिजिट को ड्रॉप कर दे बच्चों। 4 कैसा नंबर है बच्चों, 5 से कम। 5 से कम है मतलब इसको हम कैसा छोड़ देंगे प्यारे बच्चे, अनचेंज्ड। अनचेंज छोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, बोलो 348। तो आंसर कितना मिल जाएगा, 348। बोलो सही है कि नहीं है। गलत आंसर, राउंडिंग ऑफ कर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 348 नहीं आएगा, ध्यान रखें। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या गलती है, यही तो हम करते आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं होगा प्यारे बच्चे। ध्यान से देखें कितना है, 348। अब देखिए यहाँ पर तो हमारे पास कितना हुआ, ध्यान से समझें आप मेरी बात को। यहाँ पर तो है 3,48,456, 3,48,456, और हमने राउंड ऑफ कितना कर दिया बच्चों, 348। तो ये तो आपने इसके ऊपर अत्याचार कर दिया, राउंडिंग ऑफ नहीं किया है। 3 लाख से सीधा 348, ऐसा नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 348 तो ठीक है, और इसके बाद कितने, कहाँ से हटाया हमने, 4 को, तो जितने डिजिट हटाए उतने ज़ीरो और लगाने पड़ेंगे। राउंडिंग ऑफ का मतलब हो रहा है क्या बच्चे, आसपास कोई वैल्यू आ जाए वो, तो आसपास वैल्यू। अब राउंडिंग ऑफ सही है, ये कितना हो जाएगा, 3,48,000। तो इतना राउंडिंग ऑफ करके हम आंसर बोलेंगे। आप मेरी बात समझे हैं, ज़रूर पता है मुझे। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने बोला है 5483974, ये कोई वैल्यू हो गई, ठीक। अब मेरे को इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करके मैं यहाँ से 8 को हटाऊँगा बच्चे, तो आंसर में 8 को हटाऊँगा तो प्रीवियस को 1 से इंक्रीज़ करूँगा, तो मैं कितना लिख दूँगा, 55। अब आप सोचें इतनी बड़ी डिजिट जो हो गई, इतनी 54,83,974, इसको राउंड ऑफ करके 55 थोड़ा ना लिखा जा सकता है बच्चे। तो इसके बाद हमने जितने डिजिट हटाए हैं उतने ज़ीरो आप लगा दें। तो कितने डिजिट लगा देंगे, कितने ज़ीरो लगा देंगे बच्चों, 5। तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ का रिजल्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जनरली बच्चे गलत देते हैं, तो आप ध्यान से समझें, ये अपने को करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये हो गए हमारे राउंडिंग ऑफ के कुछ रिजल्ट्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, इसमें अभी तक हमने पढ़ा है सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन, रूल्स टू डिसाइड सिग्निफिकेंट फिगर, और राउंडिंग ऑफ। ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगला लेक्चर ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न से। तो वो कैसे करेंगे उसको हम देखेंगे बच्चों कब, अगले लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो अगला वीडियो ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू बच्चों।